सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। आइए देखते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए अपने प्रेम के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कहता है मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह जब स्वर्ग को जा रहे थे जी उठने के बाद, उस समय अपने चेलों से वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उसी के अनुसार यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। बस थोड़ी देर रह गया है कि संसार मुझे नहीं देखेगा और तुम मुझे देखोगे। यीशु मसीह ने कहा थोड़ा समय रह गया, इस समय तो संसार के लोग मुझे देख रहे हैं, परंतु थोड़े देर के बाद जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, तो ये संसार के लोग नहीं देखेंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे। यीशु ने कहा संसार के लोग मुझे नहीं देखेंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कहता है इसलिए तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कहता है तुम भी जीवित रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूं। जैसे मैं अनंत काल का जीविता हूं, तुम भी अनंत काल का जीविता बनोगे। कहता है जब तुम भी जीवित बन जाओगे, उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम इस हकीकत को जान लोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। कहता है उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि मैं अपने पिता के अंदर रहता हूं और तुम मेरे अंदर रहते हो और मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। कहता है इस बात को उस दिन तुम जान नहीं पाओगे, क्योंकि उस दिन तुम्हें यह पता लगेगा कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। मेरे प्यारे भाई, जो कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है, ईमान लाता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वचन जैसा कहती है कि यीशु उनके भीतर होता है और वे लोग यीशु के भीतर होते हैं। कैसे? कि जैसे यीशु ने कहा मैं अपने पिता के भीतर जैसे रहता हूं और पिता मेरे अंदर, मैं पिता के भीतर रहता हूं, ठीक उसी प्रकार कहता है मैं भी तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर आ जाओ। सच में हमारा यीशु मसीह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा। वह तो हम सदैव हमारे पास रहता है। सिर्फ हमें इस बात को स्वीकार करने की और मानने और विश्वास करने की जरूरत है। यदि हम विश्वास करते कि यीशु हमारे साथ, हमारे भीतर रहता है, तो सच में वह आपको आपके भीतर वह दिखाई देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने आप को कभी अकेला मत समझिए, क्योंकि यीशु आपके साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दे।
ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करते यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, ये आशीष को रिसीव कर रहे, और एक के जीवन में प्रभु अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि उनका जीवन तेरे अनमोल आशीष के द्वारा धन्य होने पाए। और महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तुमने मार्था के विश्वास था लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करें। हे प्रभु, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हर एक के जीवन में तू अलौकिक चमत्कार कर मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन की जितनी इच्छा, जितनी मनोकामना यीशु राजा तेरे नाम में पूरा होने पाए। और महान परमेश्वर, जितने लोग अपने आप में अपने जीवन में निराशा और उदास है प्रभु, उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर कर। आज इन सबके जीवन में सब कुछ नया नया होने दे। इनके द्वारा होने वाले सारे अपराधों को माफ कर प्रभु, और इन्हें अपने आशीषों से, अपनी पवित्रताई से भर दे, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके जीवन के सारे उपद्रव को नष्ट कर दे। हे प्रभु, इनका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे। इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार में आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास घर नहीं उससे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आशा और विश्वास से इस आशीष को रिसीव करे प्रभु, ये आशीष उनके जीवन में सब कुछ नया नया करने पाए प्रभु। जितने बीमार व चंगे होने पाए प्रभु, हर बीमार जन को प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए। ओ लिबा रबा सिखे रिंदुलू रिबा साखाला, ओ रबा सखरंदे लिबा संदे गुलू रुबा साखाला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर के ऊपर उतरे, और हर बीमार प्रभु यीशु के नाम में चंगा होने पाए प्रभु। इनके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, वो सारा दर्द अभी गायब हो जाए यीशु के नाम में। इनकी आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें गायब हो जाए यीशु के नाम में। कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें गायब हो जाए यीशु के नाम में। दांत में तकलीफ हो, दांत की तकलीफें गायब हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, इनके गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आदेश करता हूँ कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानी है प्रभु यीशु तेरे नाम में वह खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि तू महान सामर्थी, अलौकिक चमत्कार करने वाला प्रभु है। अपने भारी अनुग्रह से, भारी आशीषों से इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी परेशानियां, सब नष्ट हो जाए। जितने तेरे सेवा करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि उनके सेवा का काम दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भर दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके भीतर की अज्ञानता को दूर कर, इनकी मदद, इनकी सहायता कर। हे प्रभु, जितने तेरे विश्वास करने वाले लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार ओ पवित्र आत्मा, तेरा स्पर्श हर को, हर कोई आत्मा में भर जाए, आत्मा की सामर्थ हर को मिले, आत्मा के सामर्थ्य से सब के सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने हे परमेश्वर स्वर्ग से अनमोल आशीष इनके जीवन में आने दे, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा पले बड़े और चंगे रहे। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।